हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक लेसन प्लान लेकर आई हूँ, यानी कि पाठ योजना, जो कि पाठ योजना 11 है। इसके पहले भी मैं मैथ और साइंस से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोज इस चैनल पर प्रोवाइड की हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो बेस्ट एजुकेशन इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इसी चैनल पर। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि ये वीडियो अच्छी है, आपको हेल्प मिली है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स, चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पाठ योजना में पाठ योजना लिखना है सबसे ऊपर। उसके बाद दिनांक, कक्षा 6, 7, 8 तीनों क्लास में से कोई भी एक क्लास डाल सकते हैं। उसके बाद विषय विज्ञान, उप विषय भौतिक विज्ञान, और जैसा कि आप जानते हैं आज का प्रकरण है ऊष्मा। उसके बगल में चक्र, अवधि, और उसके नीचे है विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम वही डालना है जहाँ पर आप टीचिंग करने जाएंगे। उसके बाद है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट्स लिखने हैं, जिसका पहला पॉइंट है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित करना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रचनात्मक विकास उत्पन्न करना। और चौथा पॉइंट है छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। और पांचवा पॉइंट है छात्रों को विज्ञान के महत्व से अवगत करना। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य 3 हेडिंग से लिखने हैं, जिसमें 2-2 पॉइंट्स लिखना है। ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को ऊष्मा के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को ऊष्मा के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देना। बोधात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को ऊष्मा के बारे में समझ विकसित करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी ऊष्मा को बोधगम्य कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को भविष्य में आने वाली कठिनाई का सामना कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद है सहायक सामग्री। श्यामपाठ, चौक, डस्टर, चार्ट इत्यादि कक्षा उपयोगी सामग्री। उसके बाद है पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी को ऊष्मा के बारे में सामान्य जानकारी है। शिक्षण उद्देश्य, इसके नीचे 5 कॉलम्स बनाने हैं, जिसमें लिखना है पहले कॉलम में शिक्षण उद्देश्य, दूसरे में उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण, तीसरे में छात्राध्यापिका क्रिया, चौथे में विद्यार्थी अनुक्रिया, और 5वें में शिक्षण बिंदु। तो शिक्षण उद्देश्य में प्रस्तावना, उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण में विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित करना, और तीसरे कॉलम में छात्राध्यापिका क्रिया, जिसमें छात्राध्यापिका बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी, जिसका आंसर बच्चे देंगे। तो छात्राध्यापिका का पहला प्रश्न है, जब सर्दियों का मौसम आता है तो हमें क्या लगती है? तो बच्चे आंसर देंगे ठंड। दूसरा प्रश्न है, ठंड को हम कैसे दूर करते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे गर्म कपड़े पहनकर, धूप में बैठकर। तीसरा प्रश्न है, धूप से हमें क्या मिलती है? तो बच्चे आंसर देंगे गर्मी। चौथा प्रश्न है, गर्मी को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चे मौन हो जाएंगे, यहीं से आपका प्रकरण निकल कर आ जाएगा। और 5वें कॉलम में शिक्षण बिंदु जो लिखा है, उसमें प्रस्तावना कौशल लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है उद्देश्य कथन, छात्रों को विषय वस्तु से परिचित कराना। आज मैं आप लोगों को ऊष्मा के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण, पाठ को सरल एवं सुविधापूर्वक प्रस्तुत करना। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 भागों में बांटा गया है सुविधा के लिए। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। उसके बाद प्रथम शिक्षण बिंदु, सभी छात्रों को ऊष्मा के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊष्मा एक अदृश्य ऊर्जा है, जिसके कारण हमें ठंडी एवं गर्मी महसूस होती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, अतः ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। इसे मापने के लिए ऊर्जा के मात्रकों का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक जूल है, इसलिए ऊष्मा का भी मात्रक। आगे बढ़ते हैं। जूल है।
और उसके बाद ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा अदिश राशि है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना। बोधात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो बच्चे आंसर देंगे जूल। दूसरा प्रश्न है, ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? तो बच्चे आंसर देंगे ऊर्जा। ये प्रश्नीकरण कौशल हो जाएगा। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न, विद्यार्थी को पाठ की विस्तृत जानकारी देना। पहला प्रश्न है, लकड़ी को जलाने पर वह किस में परिवर्तित हो जाती है? तो बच्चे आंसर देंगे कोयले में। दूसरा प्रश्न है, कोयले को जलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो बच्चे आंसर देंगे ऊष्मा। तीसरा प्रश्न है, ऊष्मा के रूपांतरण के विषय में आप क्या जानते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहाँ पर बच्चे मौन हो जाएंगे। यहीं से आपका दूसरा प्रकरण निकल कर आ जाएगा। ये प्रश्नीकरण कौशल था। उसके बाद द्वितीय शिक्षण बिंदु, विद्यार्थियों को ऊष्मा के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, ऊष्मा के रूपांतरण। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जिसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात ऊष्मा को रूपांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कोयले को गर्म करने पर वह प्रकाश उत्पन्न करती है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना। जिसका पहला प्रश्न है, ऊष्मा किसका रूप है? तो बच्चे आंसर देंगे ऊर्जा का। दूसरा प्रश्न है, कोयले को जलाने पर क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। उसके बाद है श्यामपट्ट कौशल, सभी छात्रों के प्राप्त ज्ञान को पुनः स्मरण करना। ये श्यामपट्ट कौशल है। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक देख कर लिख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है निरीक्षण कार्य, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतारेंगे। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट का सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ, सुंदर व शुद्ध शब्दों में उतारने का आदेश देगी और स्वयं घूम घूम कर कक्ष निरीक्षण करेगी। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतार रहे हैं। ये निरीक्षण कार्य हो जाएगा। उसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न, विद्यार्थी संपूर्ण पाठ को एक साथ पुनः स्मरण करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न का पहला प्रश्न है, गर्मी को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे ऊष्मा। दूसरा प्रश्न है, ऊष्मा सदिश राशि है या अदिश राशि? तो बच्चे आंसर देंगे अदिश राशि। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। उसके बाद है गृह कार्य, विद्यार्थी को ज्ञान के अभ्यास द्वारा सुदृढ़ करना। गृह कार्य का पहला प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? दूसरा प्रश्न है, ऊष्मा रूपांतरित होती है, इस कथन को स्पष्ट करने हेतु उदाहरण दीजिए। विद्यार्थी गृह कार्य को उत्तर पुस्तिका में उतार रहे हैं। ये अभ्यास विधि हो जाएगा। तो ये लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और प्लीज़ अगर ये आज का वीडियो, आज का लेसन प्लान ये पसंद आया हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।